हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एसेंट। तो आज अपन ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी अकोमोडेट डाइवर्सिटीज़ ऑफ ऑल काइंड्स। ठीक है, एथनिक, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, है ना। फिर क्या है, डिस्कस इट्स मेजर चैलेंजेस। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो इसमें अपने को अराउंड क्या करना होगा, 1.5 पेज तो इस पर लिखना होगा, ठीक है, और एक पेज इस पर लिखना होगा चैलेंजेस पे, और फिर आप वे फॉरवर्ड भी लिख देना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि थोड़ा जीएस टाइप का टॉपिक है ये, और इतने पॉइंट्स अपन जनरेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम लाइक सिचुएशन में, क्योंकि यार अपन को ना प्रैक्टिकल होके चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकलिटी यही है, थोड़ा वे फॉरवर्ड लिख देना, और ये वे फॉरवर्ड ही आपका कंक्लूजन बन जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं अपन। और एक चीज़ बता देता हूँ कि यार मैंने ना यहाँ पे आपको इररेलेवेंट थिंकर्स नहीं दिए हैं, ठीक है ना, जो अपन सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, और वो इस टॉपिक स्पेसिफिक में आपको निकाल के दे दूँ, क्योंकि वो मतलब फेयरनेस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इंट्रोडक्शन में ना एक कोट है ये, ठीक है, ये अपने उसमें लिख लो नोट्स में। क्यों? क्योंकि है ना, ये आप GS1 में भी यूज़ कर सकते हो, एसए में भी यूज़ कर सकते हो, और सोशियोलॉजी में भी कर सकते हो अगर दोबारा कोई क्वेश्चन आए तो। और इंट्रोडक्शन में मैं कोट का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये GS टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप है ना यहाँ पे कोट लिखो, सो दैट आपका आंसर डायरेक्टली एड्रेस हो जाए, रेदर देन आप इसको डिफाइन करो। तो ये कोट आप एक रट लेना। तो एक स्कॉलर है भीखू पारिक, ये क्या कहते हैं, ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी इज़ नॉट मेरेली डाइवर्स, इट कॉन्शियसली ऑर्गेनाइजेस इट्स इंस्टीट्यूशन टू रेस्पेक्ट एंड सस्टेन डाइवर्सिटी। तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है ना, वो सिर्फ डाइवर्स नहीं है, बट ये कॉन्शियसली मतलब फ्री विल से है ना, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइज करती है इंस्टीट्यूशन को टू रेस्पेक्ट एंड सस्टेन डाइवर्सिटी। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो यार, इसका आंसर है ना, मैं आपको आपके सिलेबस से ही डिकोड करके बताऊंगा, ठीक है ना। इररेलेवेंट नहीं लिखना है, सिलेबस से कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो अपना आंसर अपने आप सोशियोलॉजिकल बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपना यूनिट है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ का। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है ना। तो अब देखो, इनफॉर्मल से अपन क्या बोल सकते हैं कि यार जो चीज़ें ना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि अपनी जो इंडियन स्टेट है या फिर कोई भी सोसाइटी हो, क्या करती है, जो एथनिक स्किल्स है लोगों की, है ना, उसको रिकग्नाइज करती है। अब इसमें एग्जांपल क्या डाल सकते हो कि जीआई टैग्स है ना मिलते हैं, ठीक है, या फिर ट्राइबल आर्ट मेला होता है, या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है। ये सब क्या है यार, कि जो उनकी जो स्किल्स है या उनकी जो वैल्यूज़ है या उनकी जो तौर तरीके हैं, ठीक है ना, उसमें अपने को क्या अच्छा लग रहा है या वो क्या बेनिफिट हो रहा है एज अ होल सोसाइटी को, उसको अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आप ट्रेडिशनल मेडिसिन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेडिसिन भी अपन सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, अपन यूपीएससी में नहीं पढ़ते, बट यूजीसी नेट वगैरह में ये सब चीज़ें पढ़ी जाती है। मेडिकल सोशियोलॉजी इज अ फील्ड, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये। दूसरा है लेबर एंड सोसाइटी। इसमें क्या लिख सकते हो कि इंक्लूसिव लेबर मार्केट है। इंक्लूसिव लेबर मार्केट क्या मतलब है कि पहले ना, जैसे टैलकट पार्सन्स बोलता था पैटर्न वेरिएबल ए में एस्क्रिप्शन बेस्ड सोसाइटी होती थी, अब अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी। अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी का क्या मतलब है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपका RRCSP क्या है। RRCSP मतलब रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये अपन आर्टिकल 15-16 में पढ़ते हैं। RRCSP क्या है, मैं आपको प्योरली जज करूंगा आपके मेरिट पे, ठीक है ना, आपकी क्या स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है आपकी, ठीक है ना। तो अब इसको एग्जांपल में क्या लिख सकते हो इसके कि इंडियन सोसाइटी में ना अपन क्या देते हैं, अपन रिजर्वेशन देते हैं। रिजर्वेशन से क्या होता है कि उनका जो एस्क्रिप्शन है ना वो हट जाता है और वो अचीवमेंट बेस्ड में आ जाता है, ठीक है ना। लोगों को ना अचीवमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि ये नहीं है ना कि सिर्फ उनकी कास्ट हो इस बेसिस पे उनको सिलेक्ट कर लिया, बट नहीं, उनको भी एग्जाम देना पड़ता है रिजर्वेशन में, कोई भी एग्जाम हो। तो इसको आप क्या किस स्कॉलरली आर्गुमेंट से रिलेट कर सकते हो कि पीटर सॉन्डर्स का है ना पर्सपेक्टिव है इक्वलिटी ऑफ आउटकम, ठीक है ना। तो दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पीटर सॉन्डर्स के, आप रीड करना खुद से। एक तो इक्वलिटी ऑफ आउटकम और एक है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस बताना आप लोग, ठीक है ना। देखो एक चीज़ सजेशन दूंगा, बता देता हूँ। क्या करो कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट्स बताता जा रहा हूँ ना, उनको एक A4 साइज शीट लो, उसमें लिखते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी ना एक रेपोजिटरी बन जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन है, जैसे ये वाला ना जीएस टाइप का क्वेश्चन है, इनमें यही सारे कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे यार, और कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे ना इसका AI से यूज़ करके वो देख लेता हूँ मॉडल आंसर, पर यूपीएससी कल को कुछ और पूछ लेगा, तो अपनी यार स्किल्स डेवलप करो रेदर देन रट्टोफाइंग थिंग्स, ठीक है ना। चले आगे, चलो, ठीक है। तो ये आप नोट करना, ठीक है, ये वाला पीटर सॉन्डर्स का यहाँ पे लिख सकते हो। फिर देखो, फिर यूनिट 6 या वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है, तो इसमें आप है ना वेलफेयर स्टेट का भी लिख सकते हो कि ना
जो स्टेट होता है वो वेलफेयरिज्म का फंक्शन करता है टू एंश्योर इक्विटी। अब देयर इज डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी, तो इक्विटी और इक्वलिटी का डिफरेंस देख लेना। फिर इसमें एग्जांपल लिख सकते हो आप ट्राइबल सब प्लान जो अपना इंडियन सोसाइटी का है, ठीक है, इंडियन स्टेट का है। तो देखो इससे अपने 3 पॉइंट आ गए जो कि रेलेवेंट है, इररेलेवेंट नहीं। और आपने कितने स्कॉलर्स यूज़ कर लिए, एक ये देखो कीवर्ड यूज़ कर लिया, एक दूसरा कीवर्ड ये रहा और तीसरा ये रहा, ठीक है ना, वेलफेयरिज्म वाला। चलिए आगे, अब पॉलिटिक्स वाले में देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है एस्क्रिप्टिव डिमांड्स इनटू डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। इसका क्या मतलब हुआ कि जिन लोगों की जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको मतलब है ना इंश्योर करती है कि वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में मतलब एक साथ आ जाए। एक साथ आ जाएगा क्या मतलब है कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो, ठीक है ना, उनकी वॉइस बने, ये वाली चीज़ें। तो प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज भी एक रोल प्ले करती है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, ब्लैक लाइव्स मैटर, कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स ने यहाँ पे इंश्योर किया कि जो ब्लैक्स है या पीपल विद कलर है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर देखो ये अपना यूनिट 7 का सिलेबस है, ये पेपर 2 का पॉलिटिक्स वाला सिलेबस है। देख रहे हो कैसे अपन यूनिट वाइज चल रहे हैं। इसमें देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से क्या होगा, रीजनल ऑटोनॉमी मिलेगी, ठीक है। जो भी कल्चरली डिफरेंट लोग हैं, कल्चरली या एथनिकली, तो उनको ऑटोनॉमी मिलेगी। इसमें क्या 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल लिख सकते हो, BTC लिख सकते हो, बॉर्डरलैंड ट्राइबल काउंसिल, ठीक है ना। उससे क्या हो रही है यार, अपन क्या कर रहे हैं, अपनी मल्टीकल्चरल सोसाइटी, अपन डाइवर्सिटी को ही तो अकोमोडेट कर रहे हैं, है ना। तो ये लिख सकते हो आप। फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ये भी लिख सकते हो, तेलंगाना को मिला, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तेलंगाना अभी बना, आंध्र प्रदेश को स्टार्टिंग में मिला था। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। तेलंगाना नहीं आएगा यहाँ पे, आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है ना। पोटी श्रीरामुलु ने वो की थी सुसाइड, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। आगे चले, फिर देखो रिलीजन में। अब रिलीजन में क्या लिख सकते हो, जैसे रिलीजन में ना एक एस्पेक्ट है सेक्युलराइजेशन का। तो सेक्युलराइजेशन क्या इंश्योर करता है, प्लूरलिज्म इंश्योर करता है। अब प्लूरलिज्म का क्या एग्जांपल डाल सकते हो, फ्रेंच का और इंडियन मॉडल है सेक्युलरिज्म। फ्रेंच के अपन मॉडल को बोलते हैं लेसाइट, ठीक है, लेसाइट जो भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है। अब स्ट्रिक्ट सेपरेशन है तो उससे क्या होगा, उससे जो माइनॉरिटी है उनकी अपन लाइफ चांसेस को प्रोटेक्ट करके रहते हैं, सो दैट स्टेट उनमें इन्वॉल्व ना करे। तो ये आप लिख सकते हो। फिर इंडिया का क्या है, सर्वधर्मा संभवा, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर है सिविल रिलीजन। अब सिविल रिलीजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सेक्युलरिज्म से रिलेट करके अपन रॉबर्ट बेला को पढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि है ना, एक मतलब यूनिफॉर्म रिलीजन है, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ जो सबकी पर्सनल आइडेंटिटीज़ है उनके अलावा भी है ना एक यूनिफॉर्म रिलीजन है जो कि सबको होल्ड करके रखता है, ठीक है ना, वो है सिविल रिलीजन। इसमें एग्जांपल आप डाल सकते हो यूसीसी का, ठीक है, या फिर जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है वो भी एक सिविल रिलीजन है अपने लिए, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो आपने कितने पॉइंट्स लिख दिए अभी तक, ठीक है ना, 1 2 3 4, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, 4 5 6, ठीक है ना। एक देखो एक पॉइंट क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना। तो सिटीजनशिप में आप क्या लिख सकते हो कि जो सोशल सिटीजनशिप है ना वो भी इंश्योर करती है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी में अपन अकोमोडेट करें डाइवर्सिटी को। अब सोशल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, TH मार्शल ने दिया था। इनकी बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ठीक है, तो वो देख लेना आप। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या डाल सकते हो कि इंडिया में अपने फंडामेंटल राइट्स है ना, उससे क्या हुआ कि जो भी माइनॉरिटी थी उनको उसके लाइफ चांसेस को अपने प्रोटेक्ट करके रखा। तो ये भी आप लिख सकते हो। अब इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे रहे हो तो योगेंद्र सिंह से भी रिलेट कर सकते हो। योगेंद्र सिंह का यही तो व्यू होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए एजेंट ऑफ सोशल चेंज, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन यहाँ तक देख लिया। फिर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज अपन यूनिट 10 में देखते हैं। एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज में अपन ने कल ही देखा था मीडिया। तो मीडिया क्या प्रमोट करता है, इंटरफेथ डायलॉग प्रमोट करता है, या फिर वो क्या करता है, जैसे अपन ने कल एक थ्योरी देखी थी यहाँ पे अपन ने, मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट भी डाला इसका, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। तो जो मीडिया है ना वो लोगों को अवेयर बनाता है रिगार्डिंग व्हाट, कि जो भी है डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। फॉर एग्जांपल OTT प्लेटफॉर्म है, ये माइनॉरिटी का नैरेटिव दिखाते हैं कि दलित क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, LGBTQ कम्युनिटी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे आर्टिकल 15 लिख सकते हो मूवी, ठीक है। LGBTQ में और कोई लिख सकते हो, जैसे मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, वो लिख सकते हो। तो आप लिख देना अपने हिसाब से। दूरदर्शन है, दूरदर्शन क्या प्रमोट करता है, इंटरफेथ डायलॉग प्रमोट करता है, ये लिख सकते हो। फिर देखो एजुकेशन एंड सोशल चेंज, यहाँ पे देखो अब एजुकेशन एंड सोशल चेंज में क्या लिख सकते हो कि ये ना फोस्टर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कौन सी, इक्वलिटी की, लिबर्टी की। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील है, मिड डे मील क्या रिप्रेजेंट करती है कि चिल्ड्रन या बच्चे ना डिफरेंट रिलीजन के एक साथ बैठ के खा रहे हैं खाना। तो वो क्या शो कर रहा है यार, मल्टीकल्चरल सोसाइटी में अपन ने जितनी भी डाइवर्सिटी थी उनको अकोमोडेट किया है, ठीक है ना। तो मिड डे मील लिख सकते हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लिख सकते हो। तो क्लैरिटी मिल गई। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लिख रहे हो तो आप डरखाइम को रेफरेंस दे सकते हो। डरखाइम बोलता है ना मॉरल एजुकेशन के बारे में,
ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। क्योंकि देखो यार, इसमें स्पेसिफिक स्कॉलर देखने जाओगे ना तो मिल तो जाएंगे, बट एग्जाम में वापस नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो भी डिफरेंट वे में पूछेगा, तो आप लिख नहीं पाओगे। तो अगर बोलते हैं ना, थॉट प्रोसेस क्लियर होगा ना कैसे आंसर को फ्रेम करना है, तो अपने आप आंसर बना लोगे। अब देखो अपन ने कितनी कीवर्ड्स यूज़ कर लिए, एक यहाँ पे ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है ना, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ठीक है, फिफ्थ ये रहा, मतलब यहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हो, काउंटर है कि मनी एंड ऑल, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ ये रहा, सेक्युलरिज्म भी अपन पढ़ते हैं, सेवंथ ईयर आप सेक्युलरिज्म देख रहे हो तो सेक्युलरिज्म के स्कॉलर्स लिख सकते हो जो आप पढ़ते हो पेपर 2 में, ठीक है ना। मीडिया एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज में अपन ने कल भी देखा था, तो उसमें से स्कॉलर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इतना करोगे, यहाँ पे डरखाइम लिख सकते हो, तो 7-8 स्कॉलर्स हो जाएंगे, और रेलेवेंट पॉइंट्स लिखोगे, एग्जांपल्स भी डालोगे, तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट पार्ट में, और कुछ भी नहीं करना है, इतना ही करना है, ठीक है। तो ये अपना आंसर बन गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं चैलेंजेस। तो चैलेंजेस में देखो, पहला क्या लिख सकते हो, एथनिक एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या एग्जांपल लिखोगे, सिन्हालीज और तमिल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, या तुत्सी और हुत्तू कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट है रवांडा में, वो लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर है इसमें देखो, एक बताता हूँ आपको स्कॉलर, सैमुअल पी हंटिंगटन था, इसकी बुक का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। इसमें क्या बोलता है ये, कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में ना जो रिलीजन होगा, ठीक है, वही मेन सोर्स होगा कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे कोट कर सकते हो। फिर रिलीजियस पोलराइजेशन। अब रिलीजियस पोलराइजेशन में कौन बात करता है, दीपांकर गुप्ता बात करते हैं अपने, तो उसमें क्या लिख सकते हो कि शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, या दिल्ली रायट, या गुजरात रायट, कुछ भी लिख सकते हो यार, ठीक है ना, एग्जाम्पल खूब है अपने पास। फिर इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आज भी अपन है ना माइनॉरिटीज़ को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, आज भी उनके लाइफ चांसेस या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो उसमें किसको कोट करोगे, सच्चर कमेटी है ना, उसको कोट कर सकते हो, जो मुस्लिम्स के बारे में बताती है कि मुस्लिम्स कैसे अंडर रिप्रेजेंटेड है, मुस्लिम्स आर अंडरडॉग इन करंट सोसाइटी, करंट इंडियन सोसाइटी, तो वो भी आप कोट कर सकते हो। फिर है माइग्रेशन लेड एथनोसेंट्रिज्म। माइग्रेशन लेड एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है कि लोग माइग्रेट करते हैं ना, तो उस वजह से है ना, जो सोर्स रीजन से वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, सपोज करो ये सोर्स रीजन बिहार है, ठीक है, और ये जा रहे हैं महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ना, इनके अगेंस्ट में क्या किया जाएगा, सन ऑफ सोहिल मूवमेंट किया जाएगा, कि यार आप बिहार से आओ इसलिए हम आपको जॉब्स नहीं देंगे, आपके लिए आपको पिटाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, सन ऑफ द सोइल मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो आंसर, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो मॉब लिंचिंग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो जो जीएस वाले हैं, बट स्कॉलर्स क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है, एक ही लिखना है, एक ही सच्चर कमेटी कोड करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, ठीक है ना। आंसर कैसे बनाना है उसको बता रहा हूँ। फिर देखो यार, अब 2 ऑप्शन थे मेरे पास, कि मैं एक तो आपको कंक्लूजन बता दूँ कि देयरफॉर देयर इज नीड टू प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब लिखेंगे, और वो जनरल है। अगर आपको अच्छा लिखना है ना, तो वे फॉरवर्ड डालो, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे प्रॉब्लम बताइए यार, और सोशियोलॉजी में ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे जहाँ पे आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, और जहाँ लिख सकते हो वहाँ लिखो, क्योंकि इसके नंबर होते हैं यार। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्कस इट मेजर चैलेंजेस। मैं आपको इतने टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए, जब भी बताया आपको, कभी भी आप डिस्कस कर रहे हो तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी लिखो, बट यहाँ पे डिस्कस ही नेगेटिव बोल रहा है, तो आपको नेगेटिव के साथ है ना वे फॉरवर्ड देना ही होगा यार, ये मस्ट है। अगर वे फॉरवर्ड मिस कर दिया तो नंबर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देखो सबसे पहले लिखो इंटरफेथ डायलॉग। अब इंटरफेथ डायलॉग प्रमोट करना है तो इसमें केन्या का मॉडल लिख सकते हो, इंटर रिलीजियस काउंसिल है वहाँ पे, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। ये आपके GS1 में भी यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट दिया है, नहीं तो मैं आपको नहीं देता, मतलब बोलते ना बर्डन नहीं करता। फिर दूसरा एड्रेस मेजोरिटेनियनिज्म होता है ना, कि मेजोरिटी लोगों की बात मानी जाती है या वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उसको एड्रेस करो। उसमें ना राजीव भार्गव है ना एक मॉडल देते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि करेंटली है ना, अपन क्या देखते हैं कि जो मेजोरिटी है ना वो सेंटर स्पीयर में ना रहती है, और माइनॉरिटी को रेलीगेट कर देती है बाहर की तरफ, मतलब माइनॉरिटी को घेटोज में कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को जॉब्स नहीं मिलती, लोअर जॉब्स मिलती है, तो ये है। बट अपने को नीड क्या है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी है ना आर सेम पार्ट ऑफ कॉइन, मतलब एक कॉइन है ना उसके सेम पार्ट है, ठीक है, बस साइड चेंज है, ठीक है, आर सेम साइड आर पार्ट ऑफ सेम कॉइन विद डिफरिंग साइड्स। तो ये आप लिख सकते हो, और एक डायग्राम भी बना सकते हो, और ये मैंने कहाँ से लिया है, श्रुति देशमुख मैम है ना, उनकी कॉपी में से निकाला है ये मैंने, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तहसीन पूनावाला केस, ये भी आप लिख सकते हो, GS2 में भी लिख सकते हो, GS1 में भी लिख सकते हो। इसमें बोलता है सुप्रीम कोर्ट की देयर इज नीड फॉर नोडल ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस मॉब वायलेंस एंड नर्चर सिनर्जी बिटवीन डिफरेंट फेथ्स, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट जजमेंट, तो आप लिख सकते हो। और इसको किससे रिलेट कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेट कर सकते हो, कि अगर अपन ऐसा करेंगे तो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी फिलोसॉफी है वो अपन अध्ययन कर पाएंगे, तो ये आप लिख सकते हो। तो कितने पॉइंट्स बने एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे 7-8 पॉइंट बन गए थे, अपन ने देख लिया था।
4 पॉइंट यहाँ पे, 12 पॉइंट और 3 पॉइंट यहाँ पे, तो 15-16 पॉइंट लिख दोगे 20 मार्कर में, तो आंसर बन जाएगा यार, ठीक है। तो इतना अच्छे से लिखो, और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। और एक सजेशन रहेगा, सिलेबस को रटोगे ना उतना जल्दी आप है ना आंसर फ्रेम कर पाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे और कुछ भी यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हो वही चीज़ें लिखी है, और वही जो आपका पेरिफेरल नॉलेज है ना उनसे आंसर बन गया है, और कुछ भी नहीं करना है यार। वहाँ पे एग्जामिनर ये चेक नहीं कर रहा आपने कितनी चीज़ें आप रट के आए, वो ये चेक कर रहा है कि आप आंसर बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। और अगर कोई इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा और ऐसा लिख देगा सोच के, तो उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे रेदर देन राइटिंग कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का डिफरेंस, क्योंकि वो सब लिख के आएंगे यार। तो एक वो एज मिलता है ना, इन्हीं सब क्वेश्चन से मिलता है आपको। तो कंटेंट इसका नोट कर लेना, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। और ये है कल का क्वेश्चन, इसको लिखो यार ग्रुप पे, ठीक है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमिज्म एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम नेचुरिज्म, तो ये आप लिखो और है ना ग्रुप में पोस्ट करो, फिर अपन कल इसको डिस्कस करेंगे। और ये वो चैनल का लिंक है, इसमें मैंने क्या पिन कर दिया है, जो ग्रुप है ना उसको मैंने पिन कर दिया है, तो ये चैनल का लिंक है, इसमें मैंने ग्रुप को पिन कर दिया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा चैनल का लिंक। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो चलते हैं, ठीक है ना, चलो बाय।